तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली वांग वान ज़ेंग और जाओ सुआन के साथ एक सीक्रेट रैलम को एक्सप्लोर करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी उसके जियून पैलेस के ऊपर एक लड़की अटैक कर देती है और अब वह जियून पैलेस के सभी डिसाइपल्स को काफी बुरी तरीके से मारने लगती है। जो देखते ही ली वांग अपनी ही जगह पर रुक जाता है। अब ली वांग को देखते ही वह लड़की आगे आते हुए बोलती है, तुम्हारी वजह से सोंग बाली मेरे हाथों से निकल गया। मैं पिछले कई महीनों से सोंग बाली को ढूंढ रही थी, पर तुमने सोंग बाली को वैनचाओ सेक्ट से भगा दिया। तो मुझे बताओ कि आखिर सोंग बाली कहां पर है, वरना मैं तुम्हारे इस पूरे जियून पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। यह सुनते ही जाओ सुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, बेवकूफ, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मेरे मास्टर बस अपने एक ही अटैक में तुम्हारी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरी ओर ली वांग सोच रहा होता है, अगर यह लड़की सोंग बाली की लवर है तब तो इसे पहले से ही सोंग बाली के लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए था, पर आखिर यह मुझसे सोंग बाली के लोकेशन के बारे में क्यों पूछ रही है। तभी जाओ सुआन अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, पर वह लड़की अपने एक ही अटैक में जाओ सुआन के स्वॉर्ड को तोड़ देती है। जो देखते ही जाओ सुआन गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए कई सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स को समन करते हुए उनसे उस लड़की के ऊपर अटैक करता है, पर तभी वह लड़की अपने पास से डुअल स्वॉर्ड्स को बाहर निकालते हुए काफी आसानी से जाओ सुआन के सभी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है और अब वह जाओ सुआन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी ली वांग जाओ सुआन के चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए उस लड़की के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है, जाओ सुआन, तुम अभी इंजर्ड हो तो तुम्हें यहाँ पर इस तरह बिना सोचे समझे फाइट नहीं करनी चाहिए। तभी वह लड़की ली वांग की ओर अपना स्वॉर्ड पॉइंट करते हुए बोलती है, अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो सोंग बाली के लोकेशन के बारे में मुझे बता दो, वरना मैं तुम्हारे साथ साथ यहाँ पर मौजूद तुम्हारे सभी डिसाइपल्स को भी जान से मार दूंगी। अब यह सुनते ही ली वांग सोचने लगता है, इस लड़की की कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कम है, इसके बावजूद इसे लग रहा है कि यह पूरे जियून पैलेस को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और अब ली वांग आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर सोंग बाली से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन हो, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम्हें सोंग बाली से क्या काम है। यह सुनते ही वह लड़की परेशान हो जाती है और बोलती है, इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं। अभी वान ज़ेंग आगे आते हुए बोलती है, क्या सोंग बाली ने यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, हमें बताओ, हम यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अब यह सुनते ही वह लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जो देखते ही ली वांग सोचने लगता है, जरूर सोंग बाली ने यहाँ पर कुछ किया है जिसे लेकर यह लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा है, तो मुझे यहाँ पर इसका फायदा उठाना चाहिए। यह सोचते हुए वह बोलता है, सोंग बाली सच में एक बहुत बड़ा कमीना है, उसने यहाँ पर वान ज़ेंग को भी धोखा दिया और इसका फायदा उठाने की कोशिश की, तो क्या सोंग बाली ने तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही किया है। अब वह लड़की गुस्से में बोलती है, सोंग बाली सच में बहुत बड़ा कमीना है। आज से कुछ महीनों पहले ची डिविएशन की वजह से जब वह अनकॉन्शियस हो गई थी, तब अनकॉन्शियस हालत में सोंग बाली ने उसका फायदा उठाया। यह सुनकर वान ज़ेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलती है, मास्टर ली वांग, हमें सोंग बाली को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। सोंग बाली एक घटिया इंसान है, तो वह यहाँ पर मरना डिजर्व करता है। यह सुनते ही वह लड़की गुस्सा हो जाती है और बोलती है, सोंग बाली को मेरे अलावा कोई दूसरा हाथ नहीं लगा सकता है, सोंग बाली को यहाँ पर मैं खुद अपने ही हाथों से मारूंगी। तो जल्दी से सोंग बाली के लोकेशन के बारे में मुझे बता दो, वरना मैं तुम्हारे इस पूरे जिन्यू पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तभी ली वांग के पास एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें सिस्टम उसे दो ऑप्शन देते हुए बोलती है, या तो ली वांग प्यार से सोंग बाली की लोकेशन इस लड़की को दे दे, या फिर वह इस जगह पर इस लड़की का घमंड तोड़े, क्योंकि यह लड़की जब से यहाँ पर आई है काफी ज्यादा बकवास किए चली जा रही है। अब यह सुनते ही ली वांग बोलता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और तो और मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की को बेइज्जत नहीं करना चाहता हूँ। अब ली वांग यह सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वह लड़की ली वांग के ऊपर अटैक कर देती है। जो देखते ही ली वांग का मूड उस जगह पर पूरी तरीके से बदल जाता है और अब वह उस लड़की के ऊपर काफी खतरनाक ग्रेविटेशनल फोर्स डालते हुए बोलता है, मैं इतनी देर से यहाँ पर तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, पर पता नहीं तुम्हें यहाँ पर किस बात का घमंड है। तभी वह लड़की गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, वह अपर वर्ल्ड के स्पिरिट स्नेक क्लैन से बिलोंग करती है और अगर ली वांग ने उसे यहाँ पर मारने की कोशिश की तो वह जिंदा नहीं बचेगा। यह सुनते ही ली वांग हंसते हुए बोलने लगता है, तो तुम अपर वर्ल्ड से आई हुई एक कल्टीवेटर हो। यह बोलते हुए वह जोर जोर से हंसने लगता है। जो देखते ही वह लड़की समझ जाती है कि ली वांग भी अपर वर्ल्ड का कल्टीवेटर है। तभी जाओ सुआन आगे आते हुए बोलता है, तुम्हारे सामने जो पर्सन खड़ा है यह अपर वर्ल्ड के एंशिएंट ली फैमिली का यंग मास्टर है। जो सुनते ही वह लड़की और भी ज्यादा डर जाती है। तभी ली वांग बोलता है, तो क्या अभी भी तुम्हें लग रहा है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूं
तो तुम्हारे फैमिली के मेंबर्स मेरा यहाँ पर कुछ बिगाड़ पाएंगे। यह बोलते हुए वह उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, पर तभी वह लड़की ली वांग से माफी मांगते हुए बोलती है, यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो गई। अब यह सुनते ही ली वांग अपने अटैक को रोक देता है। तभी सिस्टम ली वांग को बताती है कि ली वांग ने यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को चुनते हुए इस लड़की की सभी लोगों के सामने बेइज्जती की और इसे इसकी औकात दिखा दी, जिससे ली वांग को 200 लाइफ पॉइंट मिलते हैं। साथ ही साथ उस लड़की की सभी इंफॉर्मेशन वहां पर सिस्टम पैनल के ऊपर अपीयर हो जाती है और अब ली वांग को पता चलता है कि इस लड़की का नाम साओमी है और इसकी बॉडी के अंदर 2 सोल्स है, जिसमें से एक सोल 5 कलर स्काई डिवावरिंग पाइथन मेडूसा है। और आज से कुछ महीनों पहले साओमी ने अपनी बॉडी के अंदर मौजूद मेडूसा स्पिरिट को रिफाइन करके अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश की, पर मेडूसा एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डेमोनिक स्नेक है जिसे रिफाइन करने में वह फेल हो गई, जिसके बाद उसे ची डिविएशन का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ अपने कल्टीवेशन में फेल होने की वजह से वह सीधा मॉर्टल वर्ल्ड में आ गिरी और ची डिविएशन की वजह से जब साओमी अनकॉन्शियस थी उसी दौरान उसके पास सोंगबाली आ पहुंचा और उसने साओमी के अनकॉन्शियस होने का फायदा उठाया। अब यह सुनकर ली वांग को काफी ज्यादा अजीब लगता है और अब वह बोलने लगता है, सोंगबाली इस कहानी का हीरो है, पर आखिर कौन सा हीरो इस तरह का घटिया काम करता है। दूसरी ओर मेडूसा साओमी से बोल रही होती है, साओमी तुम्हें यह बेइज्जती सहने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस अपनी बॉडी के ऊपर मुझे कंट्रोल करने दो, मैं इस जगह पर मौजूद सभी लोगों को जान से मार दूंगी। पर साओमी उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। दूसरी ओर ली वांग यह सब कुछ देख पा रहा होता है और अब वह सोचने लगता है, नॉर्मली जब भी किसी बॉडी के अंदर 2 सोल होते हैं वह दोनों सोल आपस में मिलकर काम करते हैं, पर साओमी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मेडूसा साओमी का फायदा उठाते हुए उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना चाहती है और साओमी मेडूसा की सोल को रिफाइन करते हुए अपनी पावर को बढ़ाना चाहती है। यह दोनों बस यहाँ पर अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। और अब ली वांग आगे आते हुए बोलता है, अगर मैं तुम्हें सोंगबाली की लोकेशन यहाँ पर दे देता हूँ तो आखिर तुम सोंगबाली के साथ क्या करोगी। साओमी बोलती है, सोंगबाली को देखते ही वह उसका सिर धड़ से अलग कर देगी। ली वांग हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सोंगबाली को जान से मार सकती हो। साओमी बोलती है, आज से पहले भी उसने कई बार सोंगबाली को जान से मारने की कोशिश की है, पर हर बार पता नहीं कैसे वह उसके अटैक्स को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है, पर इस बार वह सोंगबाली को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब यह सुनते ही ली वांग उसे सोंगबाली की लोकेशन दे देता है और अब साओमी उस लोकेशन को लेकर वहां से जाने लगती है। वहीं पर वह मन ही मन सोच रही होती है, एक बार मैं बस मेडूसा स्पिरिट को यहाँ पर रिफाइन कर लूं, जिसके बाद मैं ली वांग से अपनी आज की इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी। साओमी के वहां से जाते ही जाओसुआन आगे आते हुए बोलता है, मास्टर आपने इस लड़की को सोंगबाली की लोकेशन देकर सच में यहाँ पर काफी अच्छा काम किया है, तो अब हमें यहाँ पर सोंगबाली के बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, साओमी सोंगबाली को ठिकाने लगा देगी। यह सुनते ही ली वांग हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि साओमी यहाँ पर सोंगबाली को जान से मार सकती है? मुझे ऐसा नहीं लगता। और अब ली वांग जाओसुआन को वहां पर फ्लाइंग शिप तैयार करने के लिए बोलता है, जिस पर बैठकर वह सीक्रेट रैलम तक जा सके। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें वह जगह दिखाई जाती है जहां पर वह सीक्रेट रैलम अपीयर होने वाला होता है। वहीं पर सोंगबाली खड़ा होकर उस सीक्रेट रैलम के पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहा होता है। वहीं पर वह मन ही मन बोल रहा होता है, बस 3 दिन और, 3 दिन के बाद इस सीक्रेट रैलम का पोर्टल यहाँ पर खुल जाएगा। इसके बाद इस सीक्रेट रैलम के अंदर मौजूद सभी इनहेरिटेंस को रिफाइन करके मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और पावरफुल बनने के बाद मैं ली वांग को उसकी औकात दिखाऊंगा। यह बोलते हुए वह अपने बगल में मौजूद एक ट्री को पंच करता है और अब वह वहां पर अपने मास्टर से बात करने की कोशिश करने लगता है, पर उसके मास्टर वहां पर उसका कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे होते हैं, क्योंकि सोंगबाली को कैद खाने से आजाद करवाने के चक्कर में उसके मास्टर की काफी ज्यादा पावर खर्च हो चुकी होती है। पर सोंगबाली को लग रहा होता है कि उसके मास्टर उसे यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं। तभी अचानक से सोंगबाली के सिर के ऊपर एक फल आकर गिरता है, जिससे वह वहां पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और बोलने लगता है, जब किस्मत खराब हो तो एक मामूली से फल से भी तुम्हें यहाँ पर चोट लग सकती है। और अब वह जैसे ही उस फल को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, उस फल के अंदर से वॉइड सुप्रीम का इनहेरिटेंस बाहर निकलता है, जिसे देखते ही सोंगबाली के होश उड़ जाते हैं। और अब वह हंसते हुए बोलने लगता है, मेरी किस्मत अब इस जगह पर बदलने वाली है, मेरा बैड लक अब यहाँ पर खत्म हुआ। इस वॉइड सुप्रीम के इनहेरिटेंस को पाने के बाद मेरा सामना इस जगह पर कोई भी नहीं कर पाएगा।
तभी एक पर्सन हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि तुम इतने ज्यादा लकी हो कि तुम्हें एक मामूली से फल के अंदर एंशिएंट सुप्रीम का इनहेरिटेंस मिल जाएगा? वह फल मेरा है तो उसे मेरे हवाले कर दो। यह बोलते हुए वह सोंगबाली के ऊपर अटैक कर देता है, पर सोंगबाली उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। तभी उस जगह पर एक दूसरा पर्सन आ पहुंचता है और अब वह सोंगबाली से बोलता है वह फल मेरा है तो उसे दूसरे पर्सन को देने के बारे में सोचना भी मत। और अब हमें बताया जाता है कि यह दोनों पर्सन व्हाइट सुप्रीम के इनहेरिटेंस के लिए फाइट कर रहे थे। तभी इनके हाथ से यह फल छूटकर सोंगबाली के पास आ गिरा और अब वह दूसरा पर्सन अटैक करते हुए सोंगबाली को वहां पर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है, जो देखते ही सोंगबाली मदद के लिए अपने मास्टर को बुलाने लगता है, पर उसके मास्टर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हैं, जिस वजह से वह सोंगबाली की मदद करने के लिए उस जगह पर नहीं आ पाते हैं। तभी वह दोनों पर्सन एक साथ सोंगबाली के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देखते ही सोंगबाली काफी ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है आज यहाँ पर मेरा मरना तय है। तभी उस जगह पर साओमी आ पहुंचती है और अब वह अपने एक ही अटैक में उन दोनों के अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और बोलती है सोंगबाली मेरा शिकार है। और अब वह सोंगबाली की ओर देखते हुए शर्माने लगती है। तभी सोंगबाली उसकी ओर हाथ आगे बढ़ाता है। अब साओमी सोंगबाली को उस जगह पर खड़ा करती है और अब वह एक ही अटैक में अपने सामने मौजूद दोनों पर्सन को जान से मार देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ली वांग अपने फ्लाइंग शिप पर बैठकर उस सीक्रेट रैलम की ओर आराम से जा रहा होता है। तभी सिस्टम उसे नोटिफाई करती है कि साओमी और सोंगबाली इस जगह पर आपस में मिल चुके हैं और वह दोनों यहाँ पर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह सुनते ही ली वांग मन ही मन सोचने लगता है, मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। किसी भी हीरो और हीरोइन की जर्नी इसी तरह स्टार्ट होती है, जिसमें हीरोइन हमेशा हीरो से नफरत करती है, पर जब उनकी लाइफ में विलन की एंट्री होती है वह दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और मिलकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई बात नहीं, मैं पर्सनली सोंगबाली को यहाँ पर ठिकाने लगाऊंगा और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।